द्वापर युग का वह पावन समय था। वृंदावन की पवित्र भूमि पर हर दिन कोई न कोई दिव्य लीला घटित होती थी। गोकुल और वृंदावन के हर कण में भगवान श्री कृष्ण की मुस्कान बसती थी। हर दिशा में उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि गूंजती थी। एक दिन जब फागुन मास का पवित्र समय आया और महाशिवरात्रि का महापर्व निकट था, तब नंद बाबा के मन में एक दिव्य भावना जागृत हुई। उन्होंने सोचा, क्यों न इस पावन अवसर पर हम सब भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करें। नंद बाबा केवल एक साधारण गोप नहीं थे, वे धर्म और भक्ति के आदर्श थे। उनका हृदय अत्यंत सरल, पवित्र और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित था। उन्होंने यह विचार सभी गोपगणों के सामने रखा। जैसे ही यह बात फैली, पूरे वृंदावन में उत्साह की लहर दौड़ गई। गोपगण बोले, नंद बाबा, यह तो बहुत ही शुभ विचार है, हम सब आपके साथ चलेंगे। यशोदा मैया के चेहरे पर भी आनंद झलक उठा। बलराम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, यह यात्रा अवश्य ही मंगलमय होगी। और वहीं खड़े श्री कृष्ण, वे बस मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कान में कुछ ऐसा रहस्य था, मानो वे पहले से ही जानते हों कि इस यात्रा में एक अद्भुत लीला होने वाली है। अगले ही दिन प्रातः काल सूर्य की पहली किरण के साथ ही यात्रा आरंभ हुई। गायों की मधुर रंभाहट, गोपों की हंसी खुशी और श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर तान, पूरा वातावरण भक्ति और आनंद से भर गया। नंद बाबा आगे आगे चल रहे थे, उनके साथ बलराम और श्री कृष्ण और पीछे पीछे सैकड़ों गोपगण चल रहे थे। अंबिका वन की यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं थी, वह एक आध्यात्मिक उत्सव था। रास्ते में हर कोई भगवान शिव के भजन गा रहा था। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। श्री कृष्ण भी कभी कभी अपनी बांसुरी बजाते और पूरा वातावरण मानो स्वर्ग बन जाता। कई घंटे की यात्रा के बाद वे सभी अंबिका वन पहुंच गए। अंबिका वन एक ऐसा स्थान जहां प्रकृति स्वयं भगवान की आराधना करती प्रतीत होती थी। ऊंचे ऊंचे वृक्ष, हरी भरी लताएं, कलकल बहती पवित्र नदी, हर दिशा में शांति और दिव्यता थी। पक्षियों का मधुर कलरव, ठंडी ठंडी हवा और वातावरण में फैली हुई एक अद्भुत पवित्रता। वहाँ एक प्राचीन मंदिर था जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियाँ विराजमान थीं। जैसे ही सभी ने उस मंदिर के दर्शन किए, उनके हृदय श्रद्धा से भर उठे। नंद बाबा और सभी गोपगणों ने स्नान किया। पवित्र नदी में डुबकी लगाते हुए उन्होंने प्रार्थना की, हे गंगा मैया, हमारे पापों को धो दो और हमें भगवान की भक्ति प्रदान करो। स्नान के बाद सभी ने विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की। दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक किया गया। बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित किए गए। नंद बाबा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, हमारी रक्षा करना, हमारे बच्चों को सदैव सुखी रखना। गोपगणों ने व्रत रखा। दिन भर भजन कीर्तन चलता रहा। शाम होते होते पूरा अंबिका वन हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। पूजन के बाद सभी ने वहां रात्रि विश्राम करने का निर्णय लिया। नदी के किनारे, खुले आकाश के नीचे सबने अपने अपने स्थान बना लिए। आसमान में चमकते तारे, ठंडी चांदनी और हल्की हल्की बहती हवा, ऐसा लग रहा था मानो स्वयं प्रकृति उन्हें सुला रही हो। धीरे धीरे सब गहरी नींद में सो गए। नंद बाबा भी विश्राम कर रहे थे। उनके चेहरे पर शांति थी, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि आने वाली रात उनके जीवन की सबसे भयावह परीक्षा बनने वाली है। रात्रि का मध्य समय, चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। धीरे धीरे एक विशाल भयंकर अजगर वहां प्रकट हुआ।
उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। उसका शरीर इतना बड़ा था कि वह किसी पेड़ के तने जैसा प्रतीत होता था। वह धीरे धीरे रेंगता हुआ आगे बढ़ा और सीधे जाकर सोए हुए नंद बाबा के पास पहुंच गया। अचानक उसने नंद बाबा के पैर को अपने विशाल मुख में जकड़ लिया। नंद बाबा की नींद खुल गई। उन्होंने देखा एक भयानक अजगर उसका पैर निगल रहा है। वे भय से कांप उठी और जोर से चिल्लाए, कृष्ण कृष्ण बचाओ, यह अजगर मुझे निगल रहा है। उनकी चीख सुनकर सभी गोपगण जाग उठे। चारों ओर हड़कंप मच गया। गोपगण लाठियां लेकर दौड़े। कुछ ने जलती हुई लकड़ियां उठाई। वे अजगर को मारने लगे, उसे भगाने की कोशिश करने लगे, लेकिन अजगर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह नंद बाबा को और कसकर जकड़ने लगा। गोपगण घबरा गए। अब क्या करें? नंद बाबा को कैसे बचाएं? उनके चेहरे पर भय साफ दिखाई दे रहा था। तभी भीड़ को चीरते हुए शांत, स्थिर और दिव्य स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचे। उनके चेहरे पर न तो भय था, न ही कोई घबराहट, बस एक करुणा भरी मुस्कान थी। उन्होंने स्थिति को देखा और बिना किसी जल्दबाजी के धीरे धीरे उस अजगर के पास पहुंचे। रात्रि का वह भयानक क्षण, चारों ओर भय और बेचैनी छाई हुई थी। नंद बाबा अजगर के चंगुल में थे। गोपगण असहाय होकर बस संघर्ष कर रहे थे। लेकिन उसी समय जब सब आशाएं लगभग समाप्त हो चुकी थी, वहां खड़े थे श्री कृष्ण, शांत, स्थिर, दिव्य। उनकी आंखों में करुणा थी और उनके मुख पर एक अद्भुत तेज। भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे उस विशाल अजगर के पास पहुंचे। गोपगण घबराकर बोले, कृष्ण पास मत जाओ, यह बहुत भयानक है। लेकिन श्री कृष्ण केवल मुस्कुराए। उन्होंने नंद बाबा की ओर देखा। उनकी आंखों में आश्वासन था, मानो कह रहे हों, पिताजी भय मत कीजिए, मैं हूं ना। और फिर उन्होंने अपने दाहिने चरण कमल को उठाया और अत्यंत सहजता से उस भयंकर अजगर के शरीर को स्पर्श किया। जैसे ही भगवान के चरणों का स्पर्श हुआ, एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। वह भयंकर अजगर, जिसकी आंखों में क्रूरता थी, अचानक तड़पने लगा। उसका विशाल शरीर कांप उठा और अगले ही क्षण एक तेज प्रकाश फैल गया। गोपगण अपनी आंखें ढकने लगे और जब प्रकाश शांत हुआ तो उन्होंने जो देखा वह उनके लिए अविश्वसनीय था। अब वहां कोई अजगर नहीं था। उसकी जगह खड़ा था एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और दिव्य पुरुष। उसका शरीर स्वर्ण के समान चमक रहा था। उसके वस्त्र रेशमी और आभूषण दिव्य थे। उसके चारों ओर प्रकाश की आभा फैल रही थी। गोपगण आश्चर्यचकित रह गए। यह क्या हुआ? अभी तो यहाँ एक भयानक सर्प था। नंद बाबा भी मुक्त होकर उठ बैठे। वे अभी भी आश्चर्य में डूबे हुए थे। वह दिव्य पुरुष तुरंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह भाव विभोर होकर बोला, प्रभु आपकी कृपा से आज मेरा उद्धार हो गया। मैं अनंत काल से इस श्राप में बंधा हुआ था। आज तक आपके चरणों के स्पर्श से मुझे मुक्ति मिली है। भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत कोमल स्वर में पूछा, हे दिव्य पुरुष, तुम कौन हो और इस भयानक सर्प योनि में कैसे पड़े? उसकी वाणी में न कोई अहंकार था, न ही कोई कठोरता, बस करुणा और जिज्ञासा। वह पुरुष हाथ जोड़कर बोला, प्रभु मेरा नाम सुदर्शन है। मैं एक विद्याधर गंधर्व था। स्वर्ग लोक में मेरा बहुत सम्मान था। मेरे पास अपार धन था और मैं अत्यंत सुंदर भी था। उसने गहरी सांस ली, लेकिन यही मेरा पतन बन गया। सुदर्शन आगे बोला, प्रभु मैं अपने रूप और वैभव पर बहुत घमंड करता था। मुझे लगता था कि मुझसे सुंदर और श्रेष्ठ कोई नहीं है। एक दिन मैं अपने दिव्य विमान पर आकाश मार्ग से जा रहा था। नीचे मैंने कुछ महान ऋषियों को देखा। वे तपस्या में लीन थे। उनका शरीर कृश था। उनके वस्त्र साधारण थे। उनकी आकृति बाहरी दृष्टि से सुंदर नहीं थी।
सुदर्शन का स्वर कांपने लगा और उसी क्षण मेरे भीतर का अभिमान जाग उठा। मैंने उनका उपहास किया। मैं हंसा और कहा, देखो ये कैसे कुरूप लोग हैं। प्रभु, मेरे उन शब्दों ने उनकी तपस्या को भंग कर दिया। वे क्रोधित हो गए, विशेषकर अंगिरा ऋषि। उन्होंने मुझे देखा और कहा, हे अभिमानी, तू अपने रूप पर इतना घमंड करता है। जा, तू सर्प बन जा और धरती पर रेंगता हुआ जीवन व्यतीत कर। प्रभु, जैसे ही मैंने यह श्राप सुना, मेरा अहंकार चूर चूर हो गया। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं उनके चरणों में गिर पड़ा। मैंने रो रो कर क्षमा मांगी। तब उन महान ऋषियों का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, तूने अपराध तो बड़ा किया है, लेकिन तेरे पश्चाताप को देखकर हम तुम्हें एक वरदान देते हैं। द्वापर युग में जब स्वयं भगवान विष्णु श्री कृष्ण रूप में पृथ्वी पर आएंगे और जब वे तुझे अपने चरणों से स्पर्श करेंगे, तब तू इस श्राप से मुक्त हो जाएगा। सुदर्शन की आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रभु, तब से मैं इस सर्प योनि में था। अंधकार, पीड़ा और अपमान से भरा जीवन। लेकिन आज आपकी कृपा से मेरी परीक्षा समाप्त हो गई। वह बार बार श्री कृष्ण के चरणों में गिरने लगा। हे प्रभु, आप केवल देवताओं के ही नहीं, बल्कि पापियों और पतितों के भी उद्धारक हैं। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूल सकता। अंबिका बन की वह रात्रि अब भय और शांति की ओर परिवर्तित हो चुकी थी। जहाँ कुछ ही क्षण पहले मृत्यु का साया मंडरा रहा था, वहीं अब दिव्यता, प्रकाश और भक्ति का अद्भुत संगम हो रहा था। नंद बाबा सुरक्षित थे, गोपगण आश्चर्य में डूबे थे और सामने खड़े थे एक तेजस्वी दिव्य पुरुष जो अभी अभी अजगर से मुक्त हुआ था। सुदर्शन का हृदय कृतज्ञता से भर उठा था। वह बार बार भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर रहा था। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। उसने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु, आप अनंत हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, और फिर भी आप इतने सरल और करुणामय हैं। आपके एक स्पर्श ने मेरे जन्मों के पापों को समाप्त कर दिया। मैं उस सर्प योनि में पड़ा पड़ा केवल एक ही क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था, जब आपके चरणों का स्पर्श मुझे प्राप्त होगा। सुदर्शन आगे बोला, हे नाथ, आप ही इस सृष्टि के कर्ता, पालन करता और संहार करता है। आप ही ब्रह्मा के रूप में सृजन करते हैं, विष्णु के रूप में पालन करते हैं और रुद्र रूप में संहार करते हैं। आपके बिना इस जगत का अस्तित्व भी संभव नहीं है। उसका स्वर और भी भावुक हो गया। फिर भी आप इतने दयालु हैं कि एक पतित, अभिमानी और अपराधी जीव पर भी कृपा करते हैं। सुदर्शन ने सिर झुका लिया। प्रभु, मैंने अपने रूप और वैभव के अभिमान में आकर महान ऋषियों का अपमान किया। मैंने उनके तप, उनके ज्ञान और उनकी महानता को नहीं पहचाना। मैंने केवल उनके बाहरी रूप को देखा और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। भगवान श्री कृष्ण यह सब सुन रहे थे। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। उन्होंने सुदर्शन से कहा, हे सुदर्शन, तुम्हारा पश्चाताप भी तुम्हारा प्रायश्चित बन गया है। जो अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है और सच्चे हृदय से क्षमा मांगता है, वह मेरे लिए अत्यंत प्रिय होता है। श्री कृष्ण आगे बोले, इस संसार में सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। वह सत्य को नहीं देख पाता। लेकिन जब वही मनुष्य नम्रता और भक्ति को अपनाता है, तो वही उसका उद्धार कर देती है। यह संवाद सुनकर सभी गोपगण भावुक हो गए। वे एक दूसरे से कहने लगे, देखो, हमारे कृष्ण कितने महान हैं। वे केवल हमारे मित्र या बालक नहीं हैं, वे तो स्वयं परमात्मा हैं। नंद बाबा की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण को गले लगा लिया और बोला, लाला, आज तुमने मेरी जान बचा ली। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने नंद बाबा के चरण स्पर्श किए और बोले, पिताजी, आपकी रक्षा करना तो मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर सभी गोपगण भाव विभोर हो उठे। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि जो बालक उनके साथ खेलता है, वही समस्त ब्रह्मांड का स्वामी कैसे हो सकता है। सुदर्शन ने फिर हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु,
मैं अब अपने लोक में वापस जाना चाहता हूँ, लेकिन जाने से पहले आपसे एक ही वरदान चाहता हूँ कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहे, मैं कभी भी अहंकार में न पड़ूं। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु, तुम्हें भक्ति प्राप्त होगी और तुम सदा मेरे स्मरण में रहोगे। सुदर्शन ने भगवान की परिक्रमा की, उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर धीरे धीरे आकाश की ओर उठने लगा। उसका शरीर प्रकाश में बदल गया और देखते ही देखते वह स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान कर गया। अंबिका वन में फिर से शांति छा गई, लेकिन अब वह शांति पहले जैसी नहीं थी। अब उसमें एक दिव्य अनुभव जुड़ चुका था। गोपगण धीरे धीरे फिर से विश्राम करने लगे, लेकिन इस बार उनके हृदय में एक नई श्रद्धा थी। श्री कृष्ण आकाश की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में एक गहरा रहस्य था, मानो वे कह रहे हों, मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर समय उपस्थित हूँ और जो भी सच्चे हृदय से मुझे पुकारता है मैं उसका उद्धार अवश्य करता हूँ। लेकिन उस रात जो हुआ वह केवल एक घटना नहीं थी, वह एक गहरा आध्यात्मिक संदेश था। अंबिका वन की वह पावन रात्रि अब समाप्ति की ओर बढ़ रही थी। पूर्व दिशा में हल्की हल्की लालिमा फैलने लगी थी। पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई देने लगा था। गोपगण अब जाग चुके थे। वे आपस में उसी घटना की चर्चा कर रहे थे। कैसे एक भयंकर अजगर क्षण भर में दिव्य पुरुष बन गया, कैसे हमारे कृष्ण ने केवल एक स्पर्श से उसका उद्धार कर दिया। नंद बाबा गंभीर स्वर में बोले, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह स्वयं ईश्वर की लीला है। इस लीला का सबसे पहला संदेश यह है, अहंकार का पतन निश्चित है। सुदर्शन, जो कभी स्वर्ग लोक का तेजस्वी विद्याधर था, उसके पास सब कुछ था, धन, सौंदर्य, वैभव, लेकिन उसका एक दोष उसे पतन की ओर ले गया। अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। वह दूसरे की अच्छाइयों को नहीं देख पाता, वह केवल स्वयं को श्रेष्ठ समझता है। और यही कारण है कि सुदर्शन को सर्प योनि में गिरना पड़ा। यहाँ सर्प केवल एक जीव नहीं है, यह एक प्रतीक है नीचता, अज्ञान और तामसिक प्रवृत्ति का। जब मनुष्य अहंकार में डूब जाता है तो उसका मन भी सर्प की तरह हो जाता है। वह दूसरों को डसता है, अर्थात कटु वचन बोलता है। वह अंधकार में रहता है, अर्थात ज्ञान से दूर रहता है। वह केवल अपने स्वार्थ के लिए जीता है। सुदर्शन का सर्प बनना यही दर्शाता है कि अहंकार मनुष्य के भीतर से गिरा देता है। लेकिन इस कथा का दूसरा और सबसे सुंदर संदेश यह है कि सच्चा पश्चाताप जीवन बदल सकता है। जब सुदर्शन को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने तुरंत ऋषियों से क्षमा मांगी। उसने अपने अहंकार को त्याग दिया और यही कारण था कि उसे उद्धार का वरदान मिला। इससे हमें सीख मिलती है कि गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन उसे स्वीकार न करना सबसे बड़ी भूल है। अब प्रश्न उठता है, भगवान का स्पर्श क्या है? क्या यह केवल शारीरिक स्पर्श है? नहीं, यह एक आध्यात्मिक अनुभव है। जब मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान को याद करता है, अपने अहंकार को त्याग देता है, भक्ति और समर्पण को अपनाता है, तब उसे भगवान का स्पर्श मिलता है और वही स्पर्श उसके जीवन को बदल देता है। इस लीला से हमें यह भी समझ में आता है कि भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं है। भक्ति का अर्थ है विनम्रता, समर्पण और प्रेम। नंद बाबा और गोपगण ने शिवरात्रि का व्रत रखा, पूजा की, लेकिन उनकी सबसे बड़ी भक्ति थी उनका सरल और निष्कपट हृदय। जब नंद बाबा संकट में पड़े तो उन्होंने किसे पुकारा? कृष्ण। कृष्ण यह केवल एक नाम नहीं था, यह था उनका पूर्ण विश्वास, और यही विश्वास उनकी रक्षा का कारण बना। यह कथा हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है। पहला, अहंकार से बचाओ। जो व्यक्ति अहंकार में जीता है उसका पतन निश्चित है। दूसरा, दूसरों का सम्मान करो। कभी भी किसी का उपहास मत करो, क्योंकि बाहरी रूप सब कुछ नहीं होता है। तीसरी शिक्षा, गलती स्वीकार करो। यदि गलती हो जाए तो तुरंत क्षमा मांग लो। चौथी शिक्षा,
भगवान पर विश्वास रखो। संकट के समय सिर्फ भगवान ही सच्चा सहारा होते हैं। इस पूरी लीला में एक और गहरा रहस्य छिपा है। भगवान अपने भक्तों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। नंद बाबा संकट में थे, लेकिन श्री कृष्ण वहीं थे, बस सही समय का इंतजार कर रहे थे। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं देख पाते। यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, यह जीने के लिए है। जब हम इसे अपने जीवन में उतारते हैं, अहंकार छोड़ते हैं, विनम्रता अपनाते हैं, भगवान पर विश्वास रखते हैं, तब हमारा जीवन भी बदलने लगता है। अब अपने आप से एक प्रश्न पूछिए भक्तगण, क्या मेरे भीतर भी कहीं अंधकार है? क्या मैं भी कभी किसी का उपहास करता हूँ? यदि उत्तर हाँ है, तो सही समय है बदलने का। अंबिका वन की वह रात्रि जहाँ एक ओर भक्ति थी, पूजा थी, व्रत था, वहीं दूसरी ओर एक भयानक परीक्षा भी थी। और यही तो जीवन है, जहाँ भक्ति के साथ साथ परीक्षा भी आती है। सोचिए, हमारा जीवन भी उस अंबिका वन की तरह है। हम भी पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन अचानक एक अजगर हमारे जीवन में आ जाता है। यह अजगर कोई सर्प नहीं है, यह हमारे जीवन की समस्याएं हैं। कभी बीमारी, कभी आर्थिक संकट, कभी अपमान, कभी असफलता। जब ये समस्याएं हमें जकड़ लेती है, तो हम भी नंद बाबा की तरह चिल्लाते हैं, हे भगवान बचाओ। गोपगणों ने क्या किया? लाठियां उठाई, आग लेकर दौड़े, पूरी कोशिश की, लेकिन अजगर नहीं छूटा। इसका क्या अर्थ है? जीवन में कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिन्हें हम अपने बल से हल नहीं कर सकते। जब मनुष्य की सारी शक्तियां समाप्त हो जाती है, जब वह पूरी तरह टूट जाता है, तब भगवान का प्रवेश होता है। दौड़कर श्री कृष्ण नहीं आए, घबराए नहीं, वे शांत थे। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं कब और कैसे हस्तक्षेप करना है। अब ध्यान दीजिए, भगवान ने क्या किया? केवल एक स्पर्श, न कोई युद्ध, न कोई संघर्ष, बस चरणों का स्पर्श और सब बदल गया। भाइयों और बहनों, भगवान का स्पर्श अर्थात कृपा। और कृपा कब मिलती है? जब मनुष्य पूरी तरह समर्पण कर देता है। अब जरा गहराई से सोचिए, सुदर्शन कौन है? सुदर्शन हम हैं। हाँ, हम सब कभी न कभी अपने रूप पर घमंड करते हैं, अपने धन पर घमंड करते हैं, अपने ज्ञान पर घमंड करते हैं, और फिर हम दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। फिर क्या होता है? जीवन हमें सर्प बना देता है। मतलब हम तनाव में जीते हैं, हम अंधकार में जीते हैं, हमें शांति नहीं मिलती। लेकिन ध्यान रखिए, भगवान कभी किसी को छोड़ते नहीं हैं। सुदर्शन को भी तुरंत मुक्ति नहीं मिली, उसे इंतजार करना पड़ा, दर्द सहना पड़ा, लेकिन अंत में भगवान आए। आज अगर आपके जीवन में भी कोई अजगर है, कोई बड़ी समस्या, कोई दर्द, कोई संघर्ष, तो घबराइए मत। हो सकता है भगवान आपको मजबूत बना रहे हों, हो सकता है वे सही समय का इंतजार कर रहे हों। आपको क्या करना है? बस एक काम, कृष्ण को पुकारो। लेकिन कैसे? सच्चे दिल से, पूरी श्रद्धा से, बिना किसी दिखावे के। नंद बाबा ने क्या किया? उन्होंने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, उन्होंने कोई बड़ा यज्ञ नहीं किया, उन्होंने बस पुकारा, कृष्ण कृष्ण, और वही उनकी रक्षा बन गया। भगवान कहते हैं, जो मुझे सच्चे हृदय से पुकारता है, मैं उसके पास अवश्य जाता हूँ। यह केवल शब्द नहीं है, यह सत्य है, यह अनुभव है। एक संत कहते थे, जब बच्चा रोता है तो माँ दौड़कर आती है, लेकिन जब बच्चा सिर्फ दिखावा करता है तो माँ नहीं आती। इसी प्रकार जब हमारी पुकार सच्ची होती है, तभी भगवान आते हैं। तो भाइयों और बहनों, अहंकार छोड़ो, विनम्र बनो, भगवान पर विश्वास करो, और सबसे महत्वपूर्ण, दिल से भगवान को पुकारो। भाइयों और बहनों, अब यह कथा अपने अंतिम चरण में है, लेकिन यह अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जहां हम इस कथा को केवल सुने नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारे। अंबिका वन में वह सुबह हो चुकी थी।
सूर्य की पहली किरणें वृक्षों के बीच से झांक रही थी। पक्षियों का मधुर स्वर वातावरण को पवित्र बना रहा था। लेकिन आज का वातावरण कुछ अलग था। गोपगण चुप थे, गंभीर थे, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल चुका था। नंद बाबा श्री कृष्ण के पास आए। उनकी आंखों में प्रेम था, कृतज्ञता थी। उन्होंने श्री कृष्ण को गले से लगा लिया और कहा, लाला, तुम केवल मेरे पुत्र नहीं हो, तुम तो स्वयं हमारे रक्षक हो, हमारे जीवन का आधार हो। उनकी आवाज भर आई। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पिताजी, मैं तो आपका बालक हूँ, आपकी सेवा करना ही मेरा धर्म है। देखिए, यही भगवान की सबसे बड़ी विशेषता है। वे इतने महान होते हुए भी अपने भक्तों के सामने स्वयं को छोटा बना लेते हैं। गोपगण अब पहले जैसे नहीं रहे। उनके मन में अब केवल एक भावना थी, हमारे बीच जो है वह कोई साधारण बालक नहीं है। उनकी भक्ति और भी गहरी हो गई, उनका विश्वास और भी मजबूत हो गया। पूजन समाप्त हुआ और सभी वृंदावन लौटने लगे। लेकिन अब उनकी यात्रा पहले जैसी नहीं थी। पहले वे केवल भजन गा रहे थे, अब वे अनुभव गा रहे थे। पहले वे केवल श्रद्धा से भरे थे, अब वे साक्षात्कार से भरे थे। भाइयों और बहनों, यह केवल उनकी यात्रा नहीं है, यह हमारी यात्रा भी है। हम भी जीवन में चलते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं, लेकिन अगर हमारे साथ भगवान का नाम है तो हम कभी हार नहीं सकते। ध्यान रखिए, जीवन में अजगर फिर आएगा, समस्याएं फिर आएंगी, दुख फिर आएगा, परीक्षा फिर होगी, लेकिन अब फर्क यह होगा कि आप अकेले नहीं होंगे। अब आपको पता है क्या करना है। जब भी संकट आए, नंद बाबा की तरफ पुकारना, कृष्ण कृष्ण। जब भी अहंकार आए, सुदर्शन को याद करना। जब भी मन टूटे, इस लीला को याद करना। इस कथा का सबसे बड़ा सत्य क्या है? भगवान दूर नहीं है, वे यही हैं, आपके पास, आपके भीतर। बस आपको उन्हें पुकारना है। कल्पना कीजिए, रात का अंधकार है, आप अकेले हैं, चारों ओर समस्याएं हैं, कोई सहारा नहीं है, और तभी आप धीरे से कहते हैं, हे श्री कृष्ण, और उसी क्षण आपके भीतर से एक शक्ति मिलती है, एक शांति मिलती है। भगवान हमेशा सामने आकर नहीं बचाते, कभी कभी वे भीतर से शक्ति देते हैं। वे हमें गिरने नहीं देते, वे हमें संभाल लेते हैं। तो भाइयों और बहनों, इस कथा को अपने जीवन में उतारिए। अहंकार को छोड़िए, विनम्रता को अपनाइए, भगवान पर विश्वास रखिए, और सबसे महत्वपूर्ण, सच्चे दिल से भगवान को पुकारिए। हे भगवान श्री कृष्ण, जैसे आपने नंद बाबा की रक्षा की, वैसे ही हमारी भी रक्षा करना। जैसे आपने सुदर्शन का उद्धार किया, वैसे भी हमारे अहंकार का भी नाश करना, और हमें अपने चरणों में स्थान देना। याद रखिए, जिसके साथ कृष्ण है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो दोस्तों, आज की कथा आप लोगों को कैसी लगी? यदि कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।